गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 साइंस का फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक में कैसे बनता है कपड़ा। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो सकता है। एनी पीस ऑफ क्लोथ इज नोन एज फैब्रिक। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट फाइबर के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल फाइबर के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा फाइबर हमें प्लांट से मिलता है, कौन सा एनिमल से मिलता है, फाइबर कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने फैब्रिक जरूर देखा ही होगा। जब भी कपड़ों की दुकान में हम गए होंगे तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़े देखे हैं, जैसे कि कॉटन, सिंथेटिक, वुलन, सिल्क। These are different types of fabric. तो ये सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक माने जाते हैं। हम कभी कॉटन के कपड़े पहनते, कभी वुलन कपड़े पहनते, कभी सिल्क के कपड़े पहनते हैं। तो इतने सारे जो वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हैं, वो मतलब कुछ कॉटन से, कुछ सिंथेटिक से, कुछ वुलन, कुछ सिल्क, तो इन सारी फैब्रिक से जो बने हुए हैं, तो ये फैब्रिक आते कहाँ से हैं बेसिकली, और कितने टाइप्स के होते हैं ये बेसिकली। आपने देखा होगा अपने घर में भी, बेडशीट का जो कपड़ा होता है वो अलग होता है, पर्दे अलग होते हैं, टेबल क्लॉथ अलग होता है, आपका जो खुद का कपड़ा आपने पहना है वो अलग होता है, जो हम ठंड में पहनते हैं वो अलग होता है, गर्मियों में पहनते हैं वो अलग होता है। कॉटन, वुलन, सिंथेटिक, ये सारे टाइप्स ऑफ फैब्रिक है। अब ये जो फैब्रिक है ये फाइबर से बने हुए हैं। फाइबर यानी कि सूता देखा है आपने, थ्रेड में ना, थ्रेड जो है वो फाइबर से बनता है, यानी कि यार्न पहले उससे फाइबर से बनाया जाता है और उसके बाद उससे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो फाइबर होता है वो कॉटन, जूट, सिल्क और वुल, ये जो होता है वो प्लांट से मिलता है। नहीं, सिर्फ कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है और वुल और सिल्क एनिमल से मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा हमें कौन सी चीज से मिलता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन सा फाइबर हम लोगों को प्लांट से मिलता है और कौन सा फाइबर हमें एनिमल से मिलता है। कॉटन प्लांट होता है, जूट भी हमें प्लांट से मिलता है, वुल जो है वो हमें शीप से मिलता है, शीप जो व्हाइट फर होता है ना शीप के ऊपर, उससे, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहा है। प्लांट और एनिमल नेचर में होता है और हमें नेचर से मिल रहा है, इसलिए इन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो सिल्क फाइबर है वो ककून ऑफ सिल्कवॉर्म से निकलता है, और वुल जो होता है वो शीप या गोट से निकलता है, या रैबिट के हेयर, कैमल के हेयर और याक के हेयर से भी निकलता है। ठीक है, गर्मियों में हम क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, और ठंड में हम क्या पहनते हैं, वुलन कपड़े। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे फैब्रिक जो है वो आर्टिफिशियली भी हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, उससे हम जो कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, वो आर्टिफिशियल कपड़े हैं जो केमिकल से बनाए हुए हैं फैक्ट्रीज में। तो आर्टिफिशियल कपड़े हैं, वो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए हैं। इस और उनका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर्स का नाम एग्जाम्पल दे रही हूँ, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये सारे एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के। तो जो कपड़े हैं हम अलग अलग टाइप के पहनते हैं। आप कभी भी कपड़े लेने दुकान में गए होंगे तो आपने अलग अलग टाइप के कपड़े देखे होंगे। वहां पे कुछ कपड़े कॉटन के, कुछ वुलन कपड़े, कुछ सिल्क के कपड़े, कुछ सिंथेटिक कपड़े। ठीक है, तो हमें ये कपड़े कैसे बनते हैं, ये कपड़े फाइबर से बनते हैं। फाइबर जो होता है वो हमें नेचुरली भी मिलता है, आर्टिफिशियली भी मिलता है। नेचुरल फाइबर्स अलग होते हैं
जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, आर्टिफिशियल फाइबर जो फैक्ट्रीज में केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर के एग्जांपल्स कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, ये सारे नेचुरल फाइबर के एग्जांपल है। लेकिन प्लांट फाइबर के एग्जांपल में क्या आएगा? सिर्फ कॉटन एंड जूट, क्योंकि ये दो है जो हमें प्लांट से मिलता है, और वुलन और सिल्क हमें मिलता है एनिमल से। कौन कौन से एनिमल से? शीप और गोट से हमें मिलता है वुल, सिल्क वॉर्म से मिलता है सिल्क। आर्टिफिशियल फाइबर हमारे टेक्नोलॉजी में आजकल इतना डेवलपमेंट हो गया है, इसीलिए आजकल सिंथेटिक कपड़े फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, और उससे बनते हैं कपड़े जो होते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्क्लिक, रेयॉन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। यहाँ तक समझ आया? अब हम लोग बढ़ते हैं प्लांट फाइबर्स की तरफ। प्लांट फाइबर की तरफ में हम लोग बढ़ के थोड़ा उसे डिटेल में पढ़ेंगे। जो फाइबर है वो जो फैब्रिक है वो फाइबर से बनता है। तो ये जो फाइबर है वो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। जो फाइबर होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला सूता के तरह होता है, और फिर उसको वो लोग चरखा में घुमाते हैं, तब वो धीरे धीरे मोटा होता है और फिर क्लोथ्स में कन्वर्ट होता है। जैसे कि फैब्रिक जो प्लांट फाइबर का होता है, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, रिमाइन, सीसल एंड कपूक, ये सब जो होता है, ये फाइबर जो होता है ना बहुत पतला होता है। इसको स्पिनिंग व्हील में यानी कि चरखा में घुमाया जाता है, स्पन किया जाता है, और तब ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने कॉटन तो ऑब्वियसली हमने दिवाली के वक्त जो दिया जलाया है, दिया में हम लोग जो बत्ती रखते हैं वो कॉटन का होता है। तो वो होता है कॉटन फाइबर। उसको स्पन कर करके उससे रस्सी, सूता बनाया जाता है, फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो मतलब कैन यू इमेजिन व्हाट इज कॉटन फाइबर? जो कॉटन हम लोग दिया बत्ती करने के लिए यूज करते हैं वो, ठीक है। तो जो कॉटन होता है वो काफी सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि तकिया में कॉटन भरता है, दिया में हम लोग यूज करते हैं, कभी चोट लग जाती है तो भी हम यूज करते हैं। अब ये जो खादी कपड़ा होता है हमारे इंडिया में खादी कपड़ा जो होता है वो भी कॉटन फाइबर से बना हुआ होता है, और ऑब्वियसली काफी हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। जो कॉटन प्लांट है वो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में बहुत अच्छा ग्रो होता है। मतलब कि आपको ये याद रखना है कि कॉटन प्लांट कहाँ अच्छे से ग्रो होता है। कहाँ ग्रो होता है? कौन से सॉइल में? ब्लैक सॉइल में। और कौन सा क्लाइमेट, उसको किस टाइप का वेदर चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट। एक ग्रीन कलर का स्मॉल फ्रूट की तरह वो प्रोड्यूस होता है, नींबू के साइज का, वो होता है कॉटन प्लांट। कॉटन बॉल बेसिकली बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे पिक्चर में भी है। और फिर द कॉटन बॉल कंटेन सॉफ्ट व्हाइट फाइबर। उस कॉटन बॉल के अंदर सॉफ्ट व्हाइट फाइबर होता है जिसको कॉटन फाइबर बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे वो मेच्योर होता है यानी कि बड़ा होता है, और फिर वो ब्राउन कलर का बनता है, और फिर वो ऐसे बर्स्ट होता है एक दिन, जैसे अंडा धीरे धीरे मेच्योर होता है और फिर बर्स्ट होता है, वैसे ही ये कॉटन बॉल भी धीरे धीरे मेच्योर होता है, फिर बर्स्ट होता है, उसमें से कॉटन बॉल निकल जाता है बाहर, और वाइट कलर का कॉटन फाइबर हमें अच्छे से दिखता है। और ये जो होता है वो धूप में ज्यादा सूख जाता है और फ्लफी बनता है। तो कॉटन को धूप चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। और ये कैसे ग्रो होता है? वो एक फ्रूट की तरह ग्रो होता है, उस सीड के अंदर रहता है कॉटन फाइबर, नींबू के साइज का होता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योर बड़ा होगा वैसे वैसे वो फटेगा। फिर वो जैसे ही जिस दिन बर्स्ट हो जाता है उसमें से हमें व्हाइट कलर का कॉटन फाइबर देखने को मिलता है, ठीक है। द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय प्रोसेसिंग कॉल्ड गाइनिंग। अब ये सीड के साथ ही फटा है, तो सीड तो इसके साथ ही है, तो इस सीड को और फाइबर को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गाइनिंग। ये हाथ से ही किया जाता है, और मतलब
मशीन से भी करते हैं लेकिन हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे तो मशीनें नहीं होती थी। तो जब मशीनें नहीं होती थी तब इसे हाथ से भी किया जाता था। और आज के डेट में भी कहीं पे भी छोटा छोटा जो स्मॉल स्केल होता है, स्मॉल स्केल फार्मर्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हाथ से ही करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं सीड से। इसको बोलते हैं गाइनिंग करना। और जो कॉटन गाइंड होके निकलता है और फिर उसको बंडल बंडल में रखते हैं, उसको बोलते हैं बेल्स। कॉटन जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर है जो सेल्यूलोज से बना हुआ है, और इसके अंदर हर एक फाइबर में 20 to 30 लेयर्स ऑफ सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो कॉटन फाइबर में क्या होता है, सेल्यूलोज, और इसमें नेचुरल स्ट्रिंग्स होते हैं। द फिनिशिंग प्रोसेस इंक्लूड्स डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग। तो कॉटन फाइबर कैसे निकलता है ये समझ आ गया। अब कॉटन फाइबर से यार्न बनता है और फिर इसके लास्ट में कलर किया जाता है उसको, डाइंग यानी कि कलरिंग करना, उसमें ब्लीचिंग यानी कि उसे और साफ करना, और फिर उसको प्रिंट करना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन दिया हुआ है यहाँ पे कि ये समर में पहना जाता है। समर में कॉटन कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होता है। और फिर ranging from lightweight wool to heavy corduroys and strongest denim, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत वक्त तक चल जाता है, और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है कलर्स को। कॉटन फाइबर को आप यार्न में बनाते हैं स्पिनिंग करके, और फिर ये वाटर बहुत ज़्यादा सोक करता है अच्छे से, और बहुत कंफर्टेबल होता है, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। तो बहुत कंफर्टेबल होता है सॉफ्ट कपड़ा हमारे स्किन के लिए, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है ये पानी वगैरह को, स्वेट वगैरह को, इसीलिए गर्मियों में पहना जाता है इस कपड़े को। और ये हवा जो है होता है गर्मियों में हम इसे क्यों पहनते हैं, क्योंकि एक तो पॉइंट है कि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है पानी को, तो हमारे बॉडी के स्वेट को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और कॉटन जो होता है वो इवेपोरेशन भी करता है। इवेपोरेशन कैसे, कॉटन कपड़ों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो बहुत हम देख नहीं सकते, लेकिन उसमें पोर्स होते हैं जो इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में जब स्वेट होता है तब वो हवा आर पार हो जाता है, उन हवा जो होता है वो उस पोर से आर पार हो सकता है, जिससे हमें गर्मी नहीं महसूस होती है, नॉर्मल फील होता है। और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर माना जाता है। बैड कंडक्टर यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को लीड नहीं करता। अब हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट जो है वो जूट प्लांट के बार्क से, यानी कि बार्क ऑफ द ट्री के, मतलब जूट प्लांट का जो बार्क होता है उससे प्रोड्यूस करते हैं। ये एक बायोडिग्रेडेबल फाइबर है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फाइबर है, और बहुत मजबूत है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ये जो जूट होता है वो हम लोग मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स होते हैं उन्हें बनाने में यूज़ करते हैं। और जूट मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और बांग्लादेश में ग्रो किया जाता है। इसे रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, मतलब कि इसकी बीज बोते हैं, और इसका हार्वेस्टिंग जो होता है वो हम लोग फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं। जब इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं तब इसका हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो जो स्टेम होता है इसके प्लांट का वो बंडल बंडल में बांध के रख देते हैं, और पॉन्ड के वाटर में, मतलब कि पॉन्ड होता है ना, छोटा सा बेसिकली पैच ऑफ वाटर, पॉन्ड, उसमें हम लोग इसको डुबो देते हैं सोक करने के लिए कुछ दिन तक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। और फिर जैसे जैसे वो सोक करता है पानी को, जो सब्सटेंस होता है यानी कि जो जूट फाइबर होता है वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग, बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे इसको और मजबूत बनाया जाता है। और फिर फाइबर को वॉश कर दिया जाता है अच्छे से साफ पानी में, और फिर धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। फिर वो जब सूख जाता है तब
हम लोग उस जूट को यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कोई मशीन से नहीं की जाती, हाथ से की जाती है। ठीक है। और ये जो जूट होता है, अब यूजेस ऑफ जूट हमें दिया हुआ है कि यूज क्यों करते हैं हम लोग जूट को। तो हम लोग क्लॉथ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग, देखा होगा आपने, बस्ता बोलते हैं हम लोग, तो बोरी बोरी बोलते हैं कि आलू की बोरी, ये की कॉटन की, मतलब कॉटन को भी अच्छे से रैप करके इसमें रख सकते हैं। सब्जियां भी इसमें बहुत ज्यादा रैप करके रखी जाती है, क्योंकि जूट में चीजें खराब नहीं होती है उतनी, कुछ वक्त तक वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। और फिर वो खराब होगी लेकिन कुछ वक्त तक वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, इसलिए जूट का बोरी बस्ता ये सुना होगा आपने। फिर इस जूट का रस्सी बनता है, कारपेट बनता है, पर्दा बनता है, जूट का कुशन्स भी बनता है, जूट कपड़े बनाने में काम आता है। ये जो फाइबर है वो बहुत अच्छा, कारपेट और पर्दा इससे बहुत अच्छा बनता है। फिर शुगर और कॉफी का जो बैगिंग्स होता है, बैगिंग्स इन सेंस, शुगर और कॉफी जब हम लोग पेड़ से उतारते हैं फिर बनता है, फिर उसको बस्ते में बांध के रखते हैं, बस्ता इन सेंस जूट बैग। और फिर जो जूट क्वालिटी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके कपड़े बहुत काम आते हैं, इन सेंस क्योंकि ये कपड़ा बहुत मजबूत कपड़ा होता है। ठीक है। स्पिनिंग यार्न क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी कि फॉर कॉटन का एग्जांपल ले तो कॉटन के फाइबर से लेके सूता बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्पिनिंग। यानी कि यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है, फाइबर से यार्न जो बनता है उसको स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है। जो यार्न है उसको मजबूत बना देता है, स्पिनिंग का ये जो प्रोसेस है वो और ज्यादा यार्न को मजबूत बना देता है। टकली और चरखा यूज करते हैं स्पिनिंग करने के लिए, और लार्ज स्केल में मशीन्स यूज किया जाता है, स्मॉल के स्केल में चरखा और टकली यूज करा जाता है। ये टकली और चरखा का पिक्चर आप देख ही सकते हो कि कैसे दिखने में है और इसे किस तरह से घुमाया जाता है। और जो चरखा है वो महात्मा गांधी ने बहुत पॉपुलर किया है, क्योंकि मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे चरखा बहुत काम आया था महात्मा गांधी को, तभी से खादी के कपड़े भी चले आ रहे हैं। स्पिनिंग का जो मशीन होता है वो मेटल का स्पिंडल्स रहता है उसमें, शेप्ड लाइक स्पाइक्स, मेक द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फास्ट। आफ्टर स्पिनिंग द yarns आर डाइड। स्पिनिंग करने के बाद, मतलब कि कोई भी फाइबर को आप स्पिनिंग कर लो उसके बाद उन्हें कलरिंग किया जाता है, यानी कि डाई लगाया जाता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर के सूते बनते हैं और फिर उन्हें ब्लीच किया जाता है और मजबूत बनाया जाता है। यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? हमने ये समझा कि फैब्रिक फाइबर से यार्न बनता है, लेकिन यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? तो जो दो मेन प्रोसेस होते हैं यार्न से फैब्रिक बनाने के, वो होते हैं वीविंग और निटिंग। वीविंग क्या होता है? जो जब हम लोग यार्न को एक सेट, दो सेट ऑफ यार्न को, यानी कि बेसिकली यार्न को लेके हम लोग एक साथ जोड़ते हैं उनको, सारे यार्न्स को, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। ठीक है। वीविंग का जो है वो हैंडलूम में भी किया जाता है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, और पावर लूम में भी किया जाता है। हैंडलूम में मतलब कि कोई उसे चला रहा होता है ह्यूमन, और पावर लूम में वो इलेक्ट्रिक से चल रहा होता है, एक तरीके से मशीन होता है। इसमें सूतों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे धीरे धीरे कपड़ा बनता है, और जो फैब्रिक होता है फिर उसे डाई, ब्लीच और पॉलिश किया जाता है ताकि उसमें एक शाइन आ जाए। निटिंग क्या होता है? निटिंग ये हो गया, इन दिस प्रोसेस अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जो मम्मी लोग स्वेटर बुनती है ना, उसे कहते हैं निटिंग। ठीक है। इसमें एक ही सूता से, मतलब एक ही कलर का यार्न से बनाया जाता है पूरा स्वेटर। स्वेटर देखा होगा आपने, तो मम्मा लोग को देखा होगा ना कि एक उबुल लेके, एक ऊन लेके करती है, उसको बोलते हैं निटिंग। ठीक है। तो जितने भी चेक इन प्रोग्रेस है आप लोग इसको करना और कमेंट बॉक्स में बताना।
नेचुरल फाइबर्स वेरस सिंथेटिक फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच का हम लोग जानेंगे थोड़ा कि इनमें क्या होता है, किस हिसाब से होता है और इनका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो नेचुरल फाइबर्स जो है उनके फ़ायदे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। जो कॉटन फाइबर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत एब्जॉर्बेबल होता है कि बहुत पानी सोख कर लेता है और हवा आर पार होने देता है कॉटन का कपड़ा, इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन का कपड़ा भी पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो वुलन के कपड़े होते हैं वो एयर को बहुत ज़्यादा आर पार नहीं होने देते हैं, इसलिए हम ठंड के टाइम पे वुलन कपड़े पहनते हैं ताकि वो हमारे अंदर शरीर में गर्माहट रखे। हवा आर पार नहीं होगा तो शरीर में गर्माहट रहेगी और गर्माहट रहेगा तो हम लोग ठंड से बचे रहेंगे। सिल्क का जो कपड़ा होता है वो बहुत शाइन करता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है सिल्क का कपड़ा, और बहुत शाइन भी करता है, और इसलिए हम लोग इसको ज़्यादातर फंक्शन पार्टी में जो कपड़े पहनते हैं वो सिल्क के कपड़े होते हैं। और नेचुरल फाइबर जो होता है वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है तो हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अब ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग को ये दिखता है कि नेचुरल फाइबर के जो कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। जैसे कि अगर आप नेचुरल सिल्क बाजार में लेने जाएंगे तो बहुत महंगा आता है नेचुरल सिल्क, और फिर दे गेट क्रीज्ड और क्रम्बल्ड इजीली, मतलब कि जो नेचुरल फाइबर के कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सल भर जाता है उनमें उनमें हमें आयरन बहुत करना पड़ता है, और फिर जितनी बार आप धोगे आपको उतनी बार उस कपड़े को आयरन करके ही पहन सकते हो। बिना आयरन करके आप पहनोगे तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा सिलवटें होंगी उसमें, बहुत सल हो जाएगा। इसीलिए ये नेचुरल फाइबर के मैं अभी डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ। फिर ये जो नेचुरल फाइबर के कपड़े होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं सूखने में। बारिश के वक्त में जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो ये जो नेचुरल फाइबर के कपड़े होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं सूखने में कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। फिर जो नेचुरल फाइबर होता है वो बहुत, मतलब कि क्या बोले, बहुत जल्दी श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करना यानी कि वो कपड़ा जो होता है जितनी बार आप धोगे उतनी बार वो बेसिकली श्रिंक कर जाएगा और फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आपके कपड़े नेचुरल फाइबर के जो होते हैं वो श्रिंक करते हैं। अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर का बेनिफिट्स पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर का बेनिफिट्स क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा वक्त तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, और ये सिंथेटिक कपड़े श्रिंक नहीं करते हैं। सिंथेटिक कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती है, उन्हें हमें आयरन नहीं करना पड़ता है, उन्हें सिर्फ वॉश करके रख दोगे तो भी आप पहन पाओगे बिना आयरन किए। और ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि ये बहुत कम पानी सोखते हैं। और जो बोलते हैं ना कि कपड़ों में कीड़ा लग जाना, बेसिकली कपड़ों में कीड़ा लग जाना इन सेंस, मम्मी लोग जो कपड़ों में फिनाइल की गोली रखती है ना, क्यों रखती है? ताकि आपके कपड़ों में कीड़े ना लग जाए या गंदी सी स्मेल ना आने लग जाए। तो सिंथेटिक कपड़े में कभी कोई स्मेल भी नहीं आएगा, आपको कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा, लेकिन नेचुरल फाइबर के कपड़ों में लगता है। और नेचुरल फाइबर के कपड़े थोड़े कम अट्रैक्टिव लगते हैं कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर के कपड़े। सिंथेटिक फाइबर के कपड़े बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और सस्ते भी होते हैं नेचुरल फाइबर के कपड़ों से। सिंथेटिक फाइबर का ड्रॉबैक क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आप हर सीजन में ये कपड़े नहीं पहन सकते, आप गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पहन सकते सिंथेटिक कपड़े। और फिर ये जो कपड़े होते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, और अगर आप इन्हें आयरन करेंगे तो ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, इसलिए ये कपड़े का डिसएडवांटेजेस होता है।
तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर, तो उसमें आपको ये डिफरेंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस काम आएंगे। और आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई डिसएडवांटेजेस लिखो सिंथेटिक फाइबर के या नेचुरल फाइबर के, या एडवांटेजेस लिखो इनके। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी तक। अगर बाद में हुआ तो मैं ज़रूर करा दूंगी, ठीक है। अब ये सारे जो सेकंड प्रोग्रेस है ये सब आप करके रखिएगा। कमेंट में मुझे कोई डाउट होने से आप पूछ लीजिएगा। और कीवर्ड्स भी सारे डेफिनेशन के तौर पे आ सकते हैं। ये सारा एक्सरसाइज अगर आपका चाहते हो कि मैं करूं आपके साथ, तो कमेंट में मुझे बताना, मैं ज़रूर करूंगी। चलो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टाटा, बाय बाय।